हेलो, आप सभी को ज्ञान@प्रदीप के चैनल में मैं प्रदीप आप लोग सभी को स्वागत करता हूं। इससे पहले क्लास में हमने पढ़ा था रियल नंबर्स में कौन कौन नंबर्स आते हैं, जैसे नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटेजर्स और इसके बाद क्या हो गया था हमारा, ये मान लो हो गया हमारा रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में कौन कौन आते हैं, देखो रियल नंबर्स में आते हैं, पहला है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स। दूसरा क्या था हमारा, होल नंबर्स। होल नंबर्स। और तीसरा क्या था, इंटेजर्स। तीसरा क्या था, इंटेजर्स। और चौथा में क्या था हमारा, रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स। और पांचवा में कौन था हमारा, इरेशनल नंबर्स। ठीक है, इरेशनल नंबर्स, यानी नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटेजर्स, रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, ये सभी नंबर्स को मिलाने से कौन होते हैं, रियल नंबर्स। क्या है, रियल नंबर्स। अगर रियल नंबर में हम देखें तो कौन कौन आते हैं, रियल नंबर्स कौन कौन है, ये सभी रियल नंबर्स है। ठीक है, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटेजर्स, रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स, ये सभी नंबर्स रियल नंबर्स होते हैं। नेचुरल नंबर कौन कौन है, ये होल नंबर कौन कौन है, इससे पहले क्लास में हम आपको बता दिया था। ठीक है, इससे पहले क्लास का वीडियो जो आप लोग ने नहीं देखा है, मैं अब इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप लोग सभी इसकी पहला वाला वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, फिर भी जो नहीं देखे हैं उनके लिए थोड़ा सा रिपीट करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। नेचुरल नंबर्स कहाँ से शुरू होता है ना, 1 2 3 4 ETC, यानी उसकी स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर्स 1। होल नंबर्स कहाँ से शुरू होता है, 0 1 2 3 4 आगे इन्फिनिट। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट होल नंबर 0। इंटेजर्स फिर कौन कौन है, सभी नेगेटिव नंबर्स, सभी पॉजिटिव नंबर्स और 0 भी है, यानी माइनस नंबर्स जो भी है, -1 -2 -3 -4, इधर को 0 1 2 3 4 आगे, ये सभी क्या है, इंटेजर्स। ठीक है, इसके बाद था हमारा रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स कौन है, रेशनल नंबर्स में हमने बताया था कि देखो रेशियो वर्ड से रेशनल नंबर्स होता है। रेशनल नंबर्स यानी रेशियो मतलब जैसे हम लिखते हैं 3:5, 3:5 यानी 3:5, तो इसका मतलब 3/5, यानी रेशनल नंबर्स कौन होते हैं, रेशनल नंबर्स का हेडिंग आपको मैं बता दिया था इससे पहले क्लास में। देखो एनी नंबर्स, इसको दोबारा समझ लो। रेशनल नंबर्स कौन होते हैं, एनी numbers any numbers which can be represented
which सट गया, अलग लिखना है, which can be represented in the form of क्या है, रेशियो और फ्रैक्शन, इन द फॉर्म ऑफ रेशियो और फ्रैक्शन। रेशियो मतलब फ्रैक्शन है, ठीक है। रेशियो और फ्रैक्शन मतलब P बाई क्यू फॉर्म, P बाई क्यू फॉर्म, ठीक है। ये ब्रैकेट में लिख दिया P बाई क्यू फॉर्म। इन द फ्रैक्शन इज रेशनल नंबर्स, इज रेशनल नंबर्स। वो भी P बाई क्यू फॉर्म जो है, यहां पे क्या दिया था हमारा, Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q हमारा 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। P बाई क्यू फॉर्म में यानी डिनोमिनेटर हमारा 0 नहीं होना चाहिए। सभी फ्रैक्शन या रेशियो को रेशनल नंबर्स कहते हैं। लेकिन कौन सी फ्रैक्शन, जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो गया वो रेशनल नंबर्स नहीं कहला जाएगा। यानी कोई भी फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर 0 नहीं है, मोर देन 0 है, मोर देन 0 से ज्यादा होगा या 0 से कम होगा तब भी चलेगा, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। जिसके डिनोमिनेटर 0 नहीं है वो सभी फ्रैक्शन को रेशनल नंबर्स कहते हैं, ठीक है, रेशनल नंबर्स कहते हैं। ये रेशनल नंबर्स फिर क्या कहता है कि मैथ कहता है कि ये रेशनल नंबर्स भी 2 टाइप के होते हैं। रेशनल नंबर्स भी 2 टाइप के होते हैं। वो फिर क्या क्या है रेशनल नंबर्स 2 टाइप के, वो देख लीजिए। रेशनल नंबर्स जो है 2 टाइप के होते हैं। क्या क्या है, एक तो हमारा जो रेशनल नंबर्स ये 2 टाइप के होते हैं। क्या क्या है, एक है टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर्स, टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर्स, और दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर्स। यानी रेशनल नंबर 2 टाइप के हैं, एक टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर्स। नॉन टर्मिनेटिंग को रिकरिंग भी कहते हैं। इसको क्या दूसरा नाम क्या है, रिकरिंग, ठीक है, रिकरिंग रेशनल नंबर्स भी कहते हैं। रिकरिंग याद रखो या नॉन टर्मिनेटिंग याद रख लो, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर्स ये क्या होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग फिर ये क्या होते हैं। टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर्स मान लीजिए 1/2 एग्जाम्पल, यानी जिसकी वैल्यू हम तुरंत निकाल देते हैं आसानी से, वो क्या है टर्मिनेटिंग नंबर। 1/2 को हम कैसे भाग करते हैं, 1 डिवाइडेड बाई 2, मानी 1 को 2 से भाग करेंगे तो क्या हो गया, पॉइंट लगाएंगे, 0 लगाएंगे, 2.5 या 10 हो गया 0, यानी इसके वैल्यू कितना हो गया 0.5। जिसकी वैल्यू टर्मिनेटिंग हो सकता है, टर्मिनेट कर लेते हैं। जिस फ्रैक्शन का वैल्यू टर्मिनेट हो जाता है यानी वैल्यू निकल जाता है उसको टर्मिनेटिंग नंबर कहते हैं। यानी जैसे 1/2, 1/4 क्या होगा, 1 को 4 से भाग कर दीजिए, 1 को 4 से भाग करेंगे, पॉइंट लगाएंगे,
10 होगा, 4 2 जा 8, 2 बच गया, फिर 0 लगा, फिर 5 लगा, 4 5 जा 20, कितना हो गया 0.25। इसकी वैल्यू कितना हो गया 0.25। ठीक है। तो इसी तरह जिस फ्रैक्शन का वैल्यू हम निकाल लेते हैं दशमलव में, डेसिमल में हम वैल्यू इसकी निकाल देते हैं, डेसिमल पॉइंट के बाद 2 3 स्थान 4 स्थान अंक 4 अंक तक अगर इसकी वैल्यू निकल जाता है तो वो हो गया हमारा टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर्स। यानी कोई भी फ्रैक्शन का वैल्यू जो कि डेसिमल में उसकी वैल्यू निकल जाता है 3 पॉइंट 4 पॉइंट के बाद उसकी हमारा रिमाइंडर 0 हो जाता है, तो अगर हमारा क्या हो गया टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर्स। फिर नॉन टर्मिनेटिंग, जिस फ्रैक्शन का वैल्यू 3 अंक या 4 डेसिमल के पॉइंट के बाद 3 4 5 अंक तक उसकी वैल्यू नहीं निकल पाता, रिमाइंडर हमारा 0 कभी आ नहीं रहा है, तो वो फ्रैक्शन को नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर्स कहते हैं। जैसे मान लीजिए 1/3, इसकी वैल्यू कितना होगा, देखो 1 को 3 से भाग करो, पॉइंट लगाया, 10 0 हुआ, 3 3 जा 9, 1 बच गया, फिर क्या हो गया 0 लगेगा, फिर 3 3 जा 9 लगेगा, 3 3 जा 9, फिर 1 बच गया, फिर 0 लगेगा, फिर 3 3 जा 9, फिर 1 बचा, फिर 0 लगेगा, फिर 3 3 जा 9। यानी इसकी वैल्यू लगातार आगे इसी तरह 3 3 3 3 लगते जाएगा, रिमाइंडर हमारा कभी 0 नहीं आ रहा है। तो इस टाइप का फ्रैक्शन को या रेशनल नंबर्स को नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर्स कहते हैं। ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या होगा 0.3333। यानी देखो नॉन टर्मिनेटिंग या रिकरिंग मतलब सेम डिजिट बार बार रिपीट होता है। अगर कोई भी डिजिट बार बार उसकी रिपीट हो रहा है और वैल्यू आखिर हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, उस टाइप के फ्रैक्शन को या रेशनल नंबर्स को नॉन टर्मिनेटिंग या रिकरिंग रेशनल नंबर्स कहते हैं। ठीक है। मान लीजिए दूसरा एक एग्जाम्पल है, जैसे कि 3/11, इसको हम भाग करेंगे। देखो कैसे भाग करते हैं, 3/11 से भाग करो, पहले डेसिमल पॉइंट लगाया, 0 लगा, 30 हुआ, कितना लगेगा 11 2 जा 22, रिमाइंडर बचा हमारा 8, फिर क्या होगा इसमें 0 लगेगा, 80, 11 7 जा 77, रिमाइंडर हमारा हुआ इसमें हो गया 3, रिमेनिंग हो गया 3, हम माइनस करते जा रहे हैं, 3 बच गया, फिर हो लगेगा 0 30, 11 2 जा 22, फिर माइनस किया 7 बचा, सॉरी इसमें कितना बचा 0 से 10 से 2 गया 8 बच गया, फिर कितना होगा, फिर 0 लगेगा 80, फिर 11 7 जा 77, 3, फिर 0 लगेगा 30, 11 2 जा 22, फिर 8, रिमेनिंग फिर 8। यानी इसी तरह देखो 2 7, फिर 0 लगेगा, फिर 2 7 आएगा, 11 7 जा 77, फिर 3 बचेगा। यानी हम कितनी भी बार कोशिश करेंगे कि इसकी रिमाइंडर हमारा 0 आ जाएगा, लेकिन इसकी रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। इसी तरह 2 7 2 7 2 7, यानी 2 डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है। यानी 0.272727, ये नहीं कि एक सिंगल डिजिट रिकरिंग होगा, कभी कभी लगातार 3 डिजिट भी आता है, 3 डिजिट के बाद फिर रिपीट होता है। जैसे यहाँ पे 2 7 आया, 2 डिजिट आया, फिर 2 आ रहा है 7 आ रहा है,
ये 2 होने के बाद फिर 2 7, यानी ये लगातार 2 7 2 7 ये रिपीट हो रहा है। तो ये इसको हम क्या कहेंगे, रिकरिंग रेशनल नंबर्स या नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर्स। ठीक है, अभी आप लोग को समझ में आ गया कि टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर्स और नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर्स क्या है। जब भी इसी तरह आपको सेम डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है, अगर हो रहा है तो यहाँ पे अगर आप 2 7 लिख के 2 डिजिट के ऊपर डंडा लगा दोगे तो इसका मतलब समझ जाना कि ये दोनों डिजिट बार बार रिपीट होगा, बार बार रिपीट होगा, बार रिपीट होता है। ठीक है, आपको क्वेश्चन में भी अगर इस तरह लिखा है तो समझ जाना कि 2 7 आगे फिर 2 7 2 7 2 7 2 डिजिट रिपीट होगा। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ एक डिजिट के ऊपर डंडा लगा सकते हैं, यानी समझ में आ जाएगा। इसकी वैल्यू देखें, जैसे 1/3 लिख के हम 0.3 लिख के इसके ऊपर सिंगल डंडा लगा देंगे, मतलब सिंगल 3 के ऊपर अगर डंडा लगा देंगे, यहीं पे हमको समझ में आ जाएगा कि ये 3 जो डिजिट है ये बार बार रिपीट होगा, रिकरिंग होगा। ठीक है, तो इसी तरह लिखा जाता है, अगर कोई डिजिट सेम डिजिट बार बार रिपीट होता है तो जिस डिजिट दोनों डिजिट हो या सिंगल डिजिट हो या 3 डिजिट अगर बार बार रिपीट होता है, एक बार लिख के उसके ऊपर डंडा लगाने से समझ जाओगे कि ये तीनों डिजिट या सिंगल डिजिट बार बार रिपीट होता है, ये रिकरिंग नंबर्स है। ठीक है, अभी आप लोग को समझा दिया रेशनल नंबर्स 2 टाइप के होते हैं, टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर्स और नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर्स। ठीक है, ये टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर्स क्या कहते हैं, किसको कहते हैं, जिसकी वैल्यू हम टर्मिनेट कर लेते हैं, यानी वैल्यू निकल जाता है डेसिमल में, और जिसकी जो रेशनल नंबर्स का वैल्यू बार बार रिपीट होने के बावजूद भी हमारा रिमाइंडर कभी 0 नहीं आता है, तो सेम डिजिट अगर बार बार रिपीट होता है उस जगह में उस फ्रैक्शन को, यानी 1/3 को 1/3 ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। ठीक है, लेकिन 1/2 हमारा एक टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर्स। अभी समझ में आ गया। तो इसके आगे हम क्या बताए थे, इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स फिर क्या होता है। ठीक है, इरेशनल नंबर्स, इसको मिटा देता हूं। देखो इरेशनल नंबर्स क्या होता है, रेशनल नंबर्स में क्या बताया, इसका डेफिनेशन बताया था, एनी नंबर व्हिच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ रेशियो, रेशियो से रेशनल नंबर, in the form of ratio or fraction, that is p by q form, that is p by q form, and q is not equal to 0, that is called rational numbers। बताया था। irrational numbers क्या है, any numbers which cannot be represented, which cannot be, देखो irrational numbers का definition क्या है, any number which cannot be represented, cannot be represented in the form of p by q, in the form of ratio, that is p by q, that is p by q are called, नंबर लिखा तो इज लिख दो, इज कॉल्ड क्या है, इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर। देखो, एनी नंबर व्हिच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ रेशियो, दैट इज p
p by q form, that is p by q is called irrational numbers, is called irrational numbers. यानी √2, जैसे देखो यहां से हम इरेशनल नंबर्स को लिखते हैं. तो हमारा इरेशनल नंबर्स क्या कहा? एनी नंबर व्हिच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ रेशियो. एनी नंबर जो कि रेशियो की फॉर्म में यानी p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा नहीं जा सकता है, उस नंबर को इरेशनल नंबर्स कहते हैं. एग्जाम्पल जैसे कि इरेशनल नंबर्स जैसे कि पाई का वैल्यू हम लोग जानते हैं कि 22/7, लेकिन ये जो 22/7 हम ज्योमेट्रिकल वैल्यू लिखते हैं ये उसकी करेक्ट वैल्यू नहीं है, ये एक अनुमानिक काल्पनिक वैल्यू है. ठीक है, 22/7 जो पाई का वैल्यू है ये एक इसके काल्पनिक वैल्यू है. इसीलिए पाई एक क्या है? रेशनल नंबर्स नहीं है, इरेशनल नंबर्स, क्योंकि ये p बाई क्यू की फॉर्म में पाई को हम लिख नहीं सकते हैं. ठीक है, पाई √2, अगर √2 हमने लिख दिया, √2 का वैल्यू क्या है? ये रेशनल नंबर्स है क्या? ये इसको हम p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं? √2 का वैल्यू नहीं लिख सकते. √3 तो ये भी एक क्या है? इरेशनल नंबर्स है. लेकिन √4 नहीं होगा. √4 का वैल्यू हम जानते हैं, √4 का वैल्यू है 2, यानी √4 यानी जो √4 है इसकी वैल्यू कितना है? 2. रूट का मतलब क्या है? बताया था, इसकी वर्गमूल यानी वर्ग का मूल संख्या क्या है, यानी 4 किसकी वर्ग है? √4 का मतलब 4, ये जो √4 है यानी ये जो 4 जो नंबर है ये किसकी वर्ग है? यानी 2 का वर्ग है. इसको बोलते हैं √4. यानी कैसे लिखते हैं? √4 का वैल्यू 2 कैसे निकलता है? यानी 4 को हम 2 कौन सी संख्या से गुणा करने से उसी संख्या को गुणा करने से 4 होगा. 2 2 जा 4 और इसके रूट कर दो, यानी दोनों 2 में से एक 2 आएगा. ये हो गया. √4 का वैल्यू कितना है? 2. ठीक है, जैसे √9 का वैल्यू कितना है? 3 = 3. यानी √4 और √9 ये क्या होगा? ये एक रेशनल नंबर्स है, ये इरेशनल नंबर्स नहीं है. लेकिन इरेशनल नंबर्स कौन है? देखो √2, √3, जिसकी जो वैल्यू है अगर हम डेसिमल में इसको वैल्यू निकालेंगे ये वैल्यू नहीं निकल पाएगा. इसी नंबर आगे मतलब कभी किसी भी जगह में इसकी रिमाइंडर 0 नहीं आएगा और इसका नंबर भी रिकरिंग नहीं होगा. ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग इरेशनल नंबर्स भी नहीं होगा. यानी इसीलिए उसको इरेशनल नंबर्स कहते हैं. जो नंबर्स ना कि टर्मिनेटिंग है ना कि नॉन टर्मिनेटिंग इरेशनल है, वो दोनों नहीं होगा, वो क्या होगा? इरेशनल नंबर्स होगा. समझ में आया? जैसे मान लो √3 या √2 का वैल्यू कैसे निकालते हैं? जैसे मान लीजिए 3 का स्क्वायर रूट वैल्यू निकालेंगे. इसकी जो स्क्वायर रूट वैल्यू निकालते हैं कैसे निकालते हैं? लॉन्ग डिवीजन मेथड के हिसाब से कैसे निकालते हैं? यानी यहाँ पे डिवाइजर जितना होगा क्वोशेंट भी इतना होगा, तो उसी हिसाब से 3 से भी बड़ा नहीं होना चाहिए. यहाँ पे अगर 1 डालेंगे तो यहाँ पे भी 1 डालेंगे. 1 1 जा 1 माइनस हो गया, बच गया कितना? 2. यहाँ पे 2 क्यों नहीं डाला? ये 3 से बड़ा हो जाएगा. 2 जा भी यहाँ डालेंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा. तो यहाँ पे 1 डाला, 1 1 जा 1, 3 से -1 हो गया, 2 रह गया. फिर हम क्या करेंगे? इसके आगे संख्या 2 को कैसे भाग करेंगे? 3 के बाद और संख्या है नहीं, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? डेसिमल पॉइंट लगाएंगे.
डेसिमल पॉइंट लगने के बाद यहाँ पे क्या लगेगा, डबल जीरो लगेगा, क्योंकि हम जोड़ी यहाँ पे जो संख्या है अगर होता यहाँ पे एक जोड़ी 1 पेयर नंबर नीचे उतरता, तो यहाँ पे डेसिमल लगाने के बाद हमने यहाँ पे 1 पेयर क्या लगा दिया, 0 लगा दिया। ये कितना हो गया अभी हमारा 200 हो गया। ये 200 को किससे भाग करेंगे, यानी यहाँ पे जो हमारा डिवाइजर 1 था और क्वोशेंट 1 था, ये 1 के साथ ये 1 यहाँ पे मिक्स करेंगे यानी ऐड करेंगे। यहाँ पे हो गया हमारा 2 और 2 के राइट साइड में और एक नंबर को अटैच करेंगे और उसी संख्या से हम 200 को भाग करेंगे। तो 2 के साथ हम कितना लगाएंगे, अगर 1 लगा दिया, यहाँ पे 1 लगाएंगे, 1 अटैच करेंगे तो कितना हो जाएगा 21। तो यहाँ पे 1 लगाएंगे तो इतनी वहाँ पे भी 1 आएगा, यानी 21 1 जा होगा। अगर यहाँ पे 22 हो, ये 2 के साथ 2 लिखेंगे तो यहाँ पे भी 2 लिखेंगे, यानी 22 2 जा होगा 44। यानी 200 का आसपास पहुँचने के लिए, 200 के आसपास पहुँचने के लिए यहाँ पे कौन सी संख्या लिखेंगे, जितना कि 200 के आसपास पहुँच जाएंगे। यहाँ पे अगर 5 लिखेंगे तो ये हो गया 25 और 5 यहाँ पे भी लिखेंगे क्वोशेंट, यानी 25 5 जा हम बोलेंगे 25 5 जा कितना 125। फिर भी छोटा पड़ रहा है तो इसीलिए हम आगे बढ़ेंगे, 6 लिखेंगे। अगर 6 लिखेंगे 26 और यहाँ पे भी आएगा 6, 26 और 6 जा 26 में 6 गुणा करके देखना, 6 6 जा 36, 3 6 2 जा 12, 3 हो गया 156 हो रहा है। फिर भी छोटा पड़ रहा है तो यहाँ पे 26 भी नहीं होगा, कितना होगा अभी देखेंगे, 7 लगा के देखेंगे, ये हो गया 27 में यहाँ पे 7 लिखेंगे तो यहाँ पे भी 7 लिखेंगे, यानी 27 में 7 गुणा करके देखेंगे, 7 7 जा 49, 4 लिया 7 2 जा 14 4 189, यानी ये हो गया उसके पास आसपास हम पहुँच गया। यानी यहाँ पे 7 लिखा तो यहाँ पे भी 7 लिखेंगे। 27 को 7 के साथ, ये 27 और 7 गुणा करेंगे, 27 में 7 गुणा करने से कितना आया 189 आया। तो अभी अब माइनस करेंगे 200 से 189 को, ठीक है, माइनस करो। 0 से 9 जाए 10 में से 9 गया 1, यहाँ पे 9 से 8 गया 1, यहाँ पे 1 और 1 1 हो गया 0, यानी हमारा बची रिमाइंडर कितना बचा 11। अभी फिर क्या करेंगे, यहाँ पे 7 लिखा था ना और यहाँ पे 7 लिखा, ये क्वोशेंट को इसके साथ ला के जोड़ेंगे, ये हो गया हमारा 34 होने से फिर ये 11 के साथ क्या करेंगे, कौन सी संख्या लिखेंगे कि 11 को किससे भाग करेंगे, 34 से नहीं, 34 के साथ और भी एक नंबर यहाँ पे अटैच करेंगे, यहाँ पे जितना लिखेंगे क्वोशेंट में भी इतना लिखेंगे। और किसको भाग करेंगे, 11 को नहीं, 11 के साथ फिर यहाँ पे और 2 0 उतरेगा, ठीक है, ऑलरेडी डेसिमल लगा हुआ है। जितना भी हमारा शॉर्ट पड़ते जाएगा हमेशा हम क्या करेंगे, एक पेयर 0 हम लगा के उस संख्या को भाग करते जाएंगे। तो यहाँ पे हो गया हमारा 1100 को हम भाग करेंगे किससे, 34 के दाहिने साइड में कौन सी संख्या लिखेंगे और उसी संख्या के इसको भाग करेंगे। अगर यहाँ पे 334 के अगर 1 लिखा तो ये हो गया 341, यानी 341 1 जा 341, यहाँ पे 1100 है तो यहाँ पे 1 नहीं होगा और आगे बड़ा संख्या होगा। 302 अगर 42 लिखेंगे, 342 2 जा 684 होगा, और ये 2 नहीं होगा और आगे देखेंगे 3 लिखेंगे, 3 लिख के देखो 343, ये हो गया 343। यहाँ पे अगर 3 लिखेंगे तो 3 से गुणा करेंगे, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 से 2 1, 3 3 जा 9 प्लस 1 हो गया 10 129। अगर 344 लिखेंगे, 4 से गुणा करो, 4 4 जा 16 1, 4 4 जा 16 1 17 1, 3 4 जा 12 1 13, ये ज़्यादा हो रहा है, यानी 4 नहीं लगेगा, कितना लगेगा 3 लगेगा। तो 343, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 लिखेंगे और यहाँ पे 343 से 3 गुणा करके लिखेंगे, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 से 2 आसिला 1, 3 3 जा 9 प्लस 1 हो गया 10, यानी 1029 हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है।
343, यहाँ पे 3 लिखा इसलिए यहाँ पे भी 3 लिखा। 343, 3 जा लिखा हो गया 1029 हो गया। इसको हम माइनस करेंगे, ठीक है, माइनस करेंगे तो 10 यहाँ पे हो गया, 0 से 9 नहीं है, 10 में से 9 गया 1, यहाँ पे 9, 2 गया 7, यहाँ पे 0, 0 से 0 गया 0, 1 से 1 गया 0, यानी बच गया कितना हमारा 71 रिमाइंडर हो गया। अभी 71 के साथ फिर क्या होगा, 71 के साथ हम भी अभी क्या होगा, और एक जोड़ी 0 लगेगा और 7100 हो गया। 7100 को किससे भाग करेंगे, ये यहाँ पे 343 हुआ था और ये क्वेश्चन में 3 लिखा था, वही 3 यहाँ पे आके प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 346। और 346 के बाद राइट साइड में और एक संख्या लिखेंगे, जो संख्या इधर लिखेंगे क्वेश्चन में भी वही संख्या आना चाहिए और हमारा 7100 से ये छोटा होना चाहिए। तो 3000 हो गया, ये 7000 है। अगर हम 2 लिखेंगे कितना हो गया 3462, यहाँ पे 2 लिखेंगे तो यहाँ पे भी 2 लिखेंगे। देखो 3462, 2 गुणा करके देखो, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12 से 2 असला 1, 2 4 जा 8 प्लस 1 हो गया 9, 2 3 जा 6924, यानी यहाँ पे 2 लिखेंगे तो यहाँ पे भी 2 डाल दिया। 2 डालने से हमारा ये कितना हो गया 6924, माइनस करो, 10 में से 4 गया 6, यहाँ पे 9 से 2 गया 7, यहाँ पे 0 से 9 आया 10, 10 से 9 गया 1, तो 176 बच गया। इसी तरह क्या होगा, ये जो नंबर्स है हम इसी तरह आगे भाग करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। यहाँ पे कोई डिजिट रिपीट भी नहीं हो रहा है और इसका रिमाइंडर कभी 0 भी नहीं आएगा, रिमाइंडर 0 भी नहीं आएगा और यहाँ पे कोई भी नंबर रिपीट नहीं होगा, जैसे कि इरेशनल नंबर्स में नॉन टर्मिनेटिंग नंबर में रिपीट होता था। यहाँ पे नंबर्स रिपीट भी नहीं होगा और आगे वैल्यू कहीं भी लास्ट में हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, यानी यह भाग नहीं किया जा सकता। इसी तरह आगे बहुत सारे डिजिट आगे निकलता जाएगा, हमारा भाग प्रक्रिया खत्म भी नहीं होगा। इसीलिए इस नंबर को, ये जो √3 या √2, इस नंबर को क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर्स कहते हैं, ये रेशनल नंबर्स नहीं है। अभी समझ में आया कि √3 √2 क्यों रेशनल नंबर्स नहीं है, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है इन्फिनिटी है, ये इसका वैल्यू टर्मिनेट हम नहीं कर सकते हैं। इसकी हम जब भी अगर आएगा वैल्यू आपको निकालने के लिए √3 या √2 का वैल्यू आएगा, आपको लिखा होगा क्वेश्चन में फाइंड द वैल्यू ऑफ √3 अप टू द 3 डेसिमल नंबर्स या 2 डेसिमल नंबर्स, 2 फाइंड द वैल्यू 2 ऑफ द 2 प्लेस, 3 प्लेस या 4 प्लेस, यानी डेसिमल के बाद कितना प्लेस तक आपको लिखा होगा, डेसिमल के बाद 3 प्लेस तक उसके नंबर वैल्यू निकालना है, उसके आगे आपको भाग नहीं करना है। डेसिमल के बाद जब 3 प्लेस तक 3 डिजिट आ गया, वहीं पे आप भाग प्रक्रिया ख़त्म करना है और जितना क्वेश्चन आया वही वैल्यू लिखना है। तो इस टाइप का नंबर को, ये √2 हुआ, √3 हुआ, पाई हुआ, ये सभी क्या है, ये सभी हमारा इरेशनल नंबर्स है, इरेशनल नंबर्स है। अभी आपको समझ में आया रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स और क्या है आपको समझा दिया, यानी आपको नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटेजर्स, यानी अभी हमको समझ में आया कि जो रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स, ये सभी नंबर्स मिलके क्या कौन होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं अभी आप बताओ, रियल नंबर्स अभी क्या होता है, इट कंटेन्स ऑल रियल नंबर्स। रियल नंबर्स आपको बताया था इससे क्लास में भी, इससे पहले क्लास में भी बताया हूं। कंटेन रियल नंबर्स, इट contains ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर, सभी नंबर्स कंटेन करते हैं, इंटेजर्स भी और नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटेजर्स, ये सभी आपको छोड़ने से बाकी क्या बच गया, रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर के अंदर ये सभी आते हैं, तो इसलिए सभी लिखने की जरूरत नहीं है।
इट कंटेन्स ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर भी रियल नंबर होता है। इरेशनल नंबर भी रियल नंबर, इरेशनल नंबर्स। ठीक है, अभी समझ में आया? तो ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स को ये दो सभी कंटेन करता है कौन? रियल नंबर। यानी ये सभी रियल नंबर, इरेशनल नंबर्स भी एक रियल नंबर है। ठीक है, तो अभी रियल नंबर्स को जैसे हम बाकी नंबर्स को नंबर लाइन में हम शो करते थे, नंबर लाइन में हम शो करते थे इंटेजर्स को, होल नंबर्स को। जैसे नंबर लाइन आपको मैं बताया था, होल नंबर है, यहाँ पे अगर 0 है तो 1 2 3 सम बराबर स्पेस में अब हम क्या करेंगे, इसको हम नंबर को नंबर लाइन में लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा होल नंबर हो गया। अगर खाली नेचुरल नंबर होता तो 1 से शुरू होता। ठीक है, नंबर लाइन 1 से शुरू, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये नंबर लाइन में शो करता। होल नंबर बता दिया, इंटेजर्स भी आपको बताया था, यहाँ पे लिख रखा हूँ, ये पे नंबर लाइन अगर होता यहाँ पे 0 होगा, इसके लेफ्ट में क्या होगा? 0 होगा, और लेफ्ट में क्या होगा? बराबर डिस्टेंस में क्या होगा? -1 -2 -3 -4 ये सभी नंबर लाइन में लिखा जाता है। इसी तरह रियल नंबर्स को भी हम नंबर लाइन में शो कर सकते हैं। लेकिन आपको कभी कभी क्वेश्चन आएगा, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स, 5 रेशनल नंबर्स between 2/5 and 3/5। ये हमारा क्वेश्चन है। इसको हम कैसे निकालेंगे? देखो, ये भी एक रेशनल नंबर है, ये भी एक रेशनल नंबर है। ये दोनों रेशनल नंबर के बीच में भी संख्या होते हैं, वो 5 रेशनल नंबर्स। इसके बीच में 2/5 और 3/5 के बीच में 5 नंबर हमको रेशनल नंबर्स ढूंढना है। क्या 2/5 और 3/5 के बीच में 5 नंबर है कि नहीं? देखेंगे अभी क्वेश्चन आंसर करके। 5 उसके बीच में भी 5 नंबर कैसे होता है, कैसे होते हैं? अगर इस तरह आपका क्वेश्चन होगा, आप क्या करोगे? देखना है, सबसे पहले आपको देखना है कि कितना रेशनल नंबर्स निकालने के लिए बोला है? 5। कितना निकालने के लिए बोला है? 5 नंबर। इसके बीच में 5 नंबर आपको निकालने के लिए क्वेश्चन दिया है। तो आप जितना नंबर निकालने के लिए बोला उसके साथ प्लस ऐड कर देना, यानी 5 + 1। पहले 5 + 1 लिखा हमने, 6 निकाला। ये जो 6 निकाला, किस लिए निकाला? नहीं, इसी 6 को हम ये जो 2 रेशनल नंबर्स, 2 फ्रैक्शन दिया है, उसी का डिनोमिनेटर में गुणा करेंगे। क्यों ना? डिनोमिनेटर गुणा करने के बाद यहाँ पे देखो दोनों का डिनोमिनेटर बराबर है, दोनों का डिनोमिनेटर बराबर है, फिर भी हम क्या करेंगे? उसके साथ 6 को गुणा करेंगे। गुणा करके उसके डिनोमिनेटर को थोड़ा बड़ा कर देंगे। कैसे? क्या करेंगे? पहले 2/5 इसके 2/5 है, इसके डिनोमिनेटर के साथ अगर हमने 6 गुणा करेंगे तो न्यूमरेटर के साथ भी गुणा करना पड़ेगा, नहीं तो हमारा वैल्यू गलत हो जाएगा। तो न्यूमरेटर के साथ भी हम 6 गुणा किया। ठीक है, तो कितना हो गया? ये 12/30, 12/30, 12 6 2 6 12, 5 6 30 हो गया। अभी दूसरा फ्रैक्शन क्या था हमारा? 3/5, 3/5। यहाँ पे 5 के साथ भी 6 गुणा करेंगे, ये 6 को, डिनोमिनेटर को। डिनोमिनेटर में अगर 6 गुणा किया तो न्यूमरेटर के साथ भी हमने 6 गुणा किया, 6 गुणा किया। तो ये कितना हो गया हमारा? 3 6 18, ये हो गया 30। अभी देखो 2/5, यहाँ पे 2/5 था, यहाँ पे कितना था? ये 3/5 था। 2/5 के इक्वल टू हमने क्या किया? 5 का डिनोमिनेटर में 6 गुणा किया, इसका भी डिनोमिनेटर में 6 गुणा किया। अगर डिनोमिनेटर में 6 गुणा करेंगे तो न्यूमरेटर में भी 6 गुणा करना पड़ेगा। तो हमने दोनों के
गुणा करने के बाद ये हमारा हो गया 12/30, ये हो गया 18/30। ये 2/5 इज इक्वल टू की कौन है 12/30, दोनों बराबर है। 2/5 जहां 2/5 इक्वल टू किसका हो गया, कितना हो गया 12/30, और 3/5 किसके साथ इक्वल हो गया 18/30। दोनों एक ही चीज है, 3/5 जितना है 18/30 है, लेकिन हमने इसको बड़ा किया कि ये दोनों के बीच में हमको संख्या निकालना है। ये 2/5 और 3/5 होने से हम समझ नहीं पा रहे कि इसके बीच में 5 नंबर है कहाँ, तो इसको हमने इसकी वैल्यू खाली बढ़ा दिया। वैल्यू बढ़ाया नहीं, सेम वैल्यू है, हमने इसको बड़ा करके एनलार्ज करके लिखा। जैसे फ्रैक्शन को हम छोटा करके लिखते हैं, हमने इसको बड़ा कर दिया। ठीक है, तो बड़ा करने से अभी देखो 12/30 और 18/30 के बीच में हम संख्या निकाल देंगे कि नहीं। 12/30 के बाद कितना आएगा, 12/30 के बाद हमारा आएगा 13/30, 14/30, 15/30, बीच में रह गया 16/30 और 17/30। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा बिटवीन नंबर्स, मिडिल नंबर्स। ठीक है, मिडिल नंबर्स कौन कौन हो गए, 13/30, 14/30, 15/30, 16/30, 17/30। ये 12 और 18, 12/30 और 18/30 के बीच में हमने 12 को छोड़ दिया, यहाँ 18 को भी लास्ट वाला डिजिट छोड़ दिया। कितना संख्या हमारा आया 1 2 3 4 5 डिजिट, 5 नंबर्स आ गया कि नहीं। यानी 12/30 और 18/30 के बीच में 5 रेशनल नंबर्स हमने निकाल दिया। ठीक है, तो ये हमारा था क्या आंसर, मिडिल नंबर्स इतना ही था। तो कैसे निकालते हैं रेशनल नंबर्स, दो रेशनल नंबर्स के बीच वाला संख्या कैसे निकालते हैं मैं आपको समझा दिया। ठीक है, अगर ये दोनों का डिनोमिनेटर बराबर नहीं है तो हम कैसे निकालेंगे, दोनों का डिनोमिनेटर अगर बराबर नहीं है उसकी कैसे निकालेंगे वैल्यू, ये देख लीजिए।